सन 1025 में महमूद गजनवी ने 5000 साथियों के साथ सोमनाथ मंदिर पर हमला किया। मंदिर की संपत्ति लूटी और उसे नष्ट कर दिया। मंदिर की रक्षा के लिए निहत्थे हजारों लोग मारे गए। ये वे लोग थे जो पूजा कर रहे थे या मंदिर के अंदर दर्शन कर रहे थे। आइए जानते हैं सोमनाथ मंदिर का इतिहास। गुजरात प्रांत के सौराष्ट्र में समुद्र के किनारे स्थापित सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सोमनाथ के मंदिर में शिवलिंग हवा में स्थित था। यह वास्तुकला का एक नायाब नमूना था। यह शिवलिंग चुंबक की शक्ति से हवा में स्थित था। चंद्रदेव ने प्रजापति दक्ष के श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव को ही अपना नाथ मानकर यहाँ तपस्या की थी, इसीलिए इसका नाम सोमनाथ पड़ गया। पहली बार इस मंदिर को 725 ईस्वी में सिंध के सूबेदार अल जुनैद ने तुड़वाया था। फिर प्रतिहार राजा नागभट्ट ने 815 ईस्वी में इसका पुनर्निर्माण करवाया। महमूद गजनवी के मंदिर तोड़ने और लूटने के बाद गुजरात के राजा भीमदेव और मालवा के राजा भोज ने इसका पुनर्निर्माण कराया। सन 1297 में जब दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान ने गुजरात पर हमला किया तो उसने सोमनाथ मंदिर को दोबारा तोड़ दिया और सारी धन संपदा लूट कर ले गया। मंदिर को फिर से हिंदू राजाओं ने बनवाया, लेकिन सन 1395 में गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह ने मंदिर को फिर से तुड़वाकर सारा चढ़ावा लूट लिया। इसके बाद 1412 में उसके पुत्र अहमद शाह ने भी यही किया। बाद में क्रूर बादशाह औरंगजेब के काल में सोमनाथ मंदिर को 2 बार तोड़ा गया। पहली बार 1665 ईस्वी में और दूसरी बार 1706 ईस्वी में। 1665 में मंदिर तुड़वाने के बाद जब औरंगजेब ने देखा कि हिंदू उस स्थान पर अभी भी पूजा अर्चना करने आते हैं तो उसने वहां एक सैन्य टुकड़ी भेजकर उनकी हत्या करवा दी। सोमनाथ मंदिर पर कुल 17 बार आक्रमण हुए और हर बार मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया। और फिर भारत की आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समुद्र का जल लेकर नए मंदिर के निर्माण का संकल्प लिया। उनके संकल्प के बाद 1950 में मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। 6 बार टूटने के बाद 7वीं बार इस मंदिर को कैलाश महामेरु प्रासाद शैली में बनाया गया। इतिहास की गहराइयों में जाने के बाद 6ठी शताब्दी से बाण स्तंभ का उल्लेख मिलता है। ये बाण स्तंभ एक दिशादर्शक स्तंभ है जिसके ऊपरी सिरे पर एक बाण बनाया गया है जिसका मुंह समुद्र की ओर है। इस स्तंभ पर लिखा है आसमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग। इसका अर्थ यह है कि सोमनाथ मंदिर के उस बिंदु से लेकर दक्षिण ध्रुव तक अर्थात अंटार्कटिका तक एक सीधी रेखा खींची जाए तो बीच में एक भी भूखंड का टुकड़ा नहीं आता है। साल 2017 में पुरातत्व विभाग और IIT गांधीनगर के द्वारा एक रिसर्च की गई थी और इस रिसर्च से पता चला कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर परिसर में ज़मीन के नीचे बौद्ध गुफाएं और एक 3 मंजिला इमारत दबी हुई है जिसकी पहली मंजिल 2.5 मीटर, दूसरी मंजिल 5 मीटर और तीसरी मंजिल 7 मीटर की गहराई में स्थित है। इस मंदिर का वर्णन ऋग्वेद, स्कंद पुराण और महाभारत में भी है। बार बार पुनर्निर्माण कराने की वजह से ही सोमनाथ मंदिर का अस्तित्व कायम रहा है। कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।